नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। देश बोलेगा में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। रात गहरी होती जा रही थी। घने अंधियारे में सीमा पार से आतंकी गतिविधियों की आहट हुई। सेना सतर्क हुई। कश्मीर के उस इलाके में जिसे पाकिस्तान ने गुलाम बना रखा है, आतंकी कैंप में सरगर्मी बढ़ी हुई थी। इरादे नापाक थे। हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश थी कि अचानक भारतीय जांबाजों ने चुनौती दे डाली। पहले चेतावनी, फिर हमला। बस 2 घंटों में 38 आतंकी ढेर। इनमें वो भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के मुलाजिम हैं। मतलब पाकिस्तान की सेना में पल रहे 38 आतंकवादी ढेर हो गए। और इससे पहले कि सुबह दस्तक देती, भारतीय जवान अपना काम कर चुके थे। अब बारी थी पाकिस्तान के बौखलाने की। वो कह रहा है कि भारतीय सेना ने सीमा रेखा का उल्लंघन किया है। अब जनाब, इन्हें कौन समझाए कि ये तो पूरा कश्मीर हमारा है। सेना तो अपने कश्मीर ही तो गई थी, नापाक लोगों को साफ करने के लिए। और सेना तो स्वच्छ भारत मिशन पर है। और जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, कई शहरों में, देश में जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें, उरी हमले के 10 दिन के बाद 18 शहीदों के जवानों का बदला आखिरकार भारत ने पाकिस्तान से ले लिया है। भारतीय सेना ने पीओके पर घुसकर आतंकी कैंपों पर हमला बोला है। 5 आतंकी कैंप पर हमला बोलकर कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए एलओसी पर घुसकर करारा जवाब दिया है। इस हमले में 30 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय को दे दी है। इस हमले का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक भी बुलाई थी, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी मौजूद थे। और अभी कुछ देर पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जो खत्म हुई है। पीओके पर हमले के बाद पाकिस्तान विरोधी स्वर उठने लगे हैं। ऑल इंडिया बलूचिस्तान कमेटी ने पाक उच्चायोग के सामने प्रदर्शन कर बलूचिस्तान को अलग करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत ने कुछ भी गलत नहीं किया है। के खिलाफ सारी दुनिया को खड़ा होना चाहिए और बलूचिस्तान को आजाद करना चाहिए। बलूचिस्तान में हमारी माएं, बहनें, हमारे भाइयों पे जो जुल्म हो रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, उन पे केमिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं। हमारे ऊपर इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमारे ऊपर इन्होंने जबरी कब्जा किया 1948 में। हम अपनी जमीन, अपना मुल्क वापस चाहते हैं। हमें आजाद बलूचिस्तान चाहिए और आजाद बलूचिस्तान हमारा हक है और हम उसे लेकर रहेंगे और इंडिया हमारे साथ है। इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ, वो सही उठा रहा है और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए। तो फिलहाल सिर्फ बलूचिस्तान की ही बात क्यों, बात सिंध की भी हो रही है। सिंध से भी आवाजें उठ रही हैं। मुश्किल है पाकिस्तान का अब इन तमाम इलाकों को अपने साथ रख पाना, क्योंकि जो आवाजें सालों से दबी हुई थी, वो आवाजें अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आ रही हैं, आवाज बुलंद हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर तमाम मुल्कों में, 7 समंदर पार भी
इस समय सूरत हाल क्या है, किस तरह से सूरत हाल बदल रहे हैं, और जो कुछ भारत ने किया, सबक जो सिखाया फिलहाल फौरी तौर पर, आगे क्या होगा, इन तमाम विषयों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ जो खास इस समय मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आप सभी का तारुफ हम करवाना चाहेंगे। कर्नल सतवीर सिंह जी हैं हमारे साथ, रक्षा मामलों के जानकार, जो निश्चित तौर पर बताएंगे कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर भारत इस समय कहां पर खड़ा हुआ है और क्या कुछ और हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में। रजा रिजवी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं, और साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल भी मौजूद है। हिंदुस्तान की सरकार क्या सोच रही है, किस तरीके एक्शन ले सकती है, या क्या कुछ आगे निर्णय लिए जा सकते हैं, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदंबिका पाल जी, सबसे पहले तो पूरे देश की जनता की तरफ से, के न्यूज की तरफ से, मैं समझता हूं इस समय एक बधाई का क्षण है, जो कि हमें एक दूसरे को शुभकामनाएं देनी चाहिए। संकट की घड़ी में हिंदुस्तान एक है और हमेशा एक ही रहेगा, और वैसे भी हिंदुस्तान एक है। जो कुछ भारत सरकार की तरफ से किया गया उसके लिए निश्चित तौर पर सरकारी बधाई की पात्र है। सबसे पहले सेना, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जगदंबिका पाल जी? तमाम खबरें आपके पास में भी है, सरकार बहुत कुछ एक्शन ले रही है, आपकी अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे अपने भारतीय सेनाओं को, भारतीय फौज को, कि जिस तरह से उन्होंने उरी के घटना के बाद पूरे देश की जनता में एक उबाल था, जिस तरह से उनकी शहादत पे लोगों की एक इच्छा थी, आकांक्षा थी कि अब हिंदुस्तान को सहना नहीं चाहिए बल्कि कुछ करना चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए बल्कि बदला लेना चाहिए। तो आज उस दिशा में जिस तरह से एक कार्रवाई हुई है, कम से कम हिंदुस्तान के लोगों के मन में एक संतोष हुआ है, और लोगों को लगा है कि अब हमारी भारतीय सेनाओं की क़यादत में, नेतृत्व में हमारी सीमाएं भी महफूज रहेंगी। और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम उरी के जो दोषी लोग हैं उनको बख्शेंगे नहीं, और इसके बावजूद भी जिस तरह से DGOM ने कहा था, डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन मिलिट्री ने भी कहा था कि हम करेंगे, इस पे जवाब देंगे, समय और स्थान हम तय करेंगे। और आज अभी एक सप्ताह भी नहीं हुए जिस तरह से उन्होंने उस तरह से समय को और स्थान को तय किया कि आज उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो आज खुलेआम जिस तरह से वहां पे आतंकी कैंप जो चल रहे थे उनको नष्ट किया गया, ठीक है, ट्रेंड किया जा रहा था। मैं आऊंगा आगे आपके पास। उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा था। जी जगदंबिका पाल जी, बधाई की पात्र है जी, मैं आऊंगा आपके पास में, क्योंकि आगे अभी जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, हमने तो साफ तौर पर कहा कि कोई LOC का उल्लंघन नहीं, कश्मीर हमारा है, और हमारी सेना वहां पर गई थी। जो भारत सरकार का स्वच्छता अभियान है, मैं समझता हूं स्वच्छता अभियान के तहत ही सेना वहां पर गई, और वहां पे जो नापाक मंसूबे भारत के खिलाफ लोग रखते हैं उनका सफाया करने के लिए, तो कहीं कुछ भी गलत नहीं है। रजा रिजवी साहब, मुझे लगता है कि समाज में इस समय क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या सोचते हैं, पत्रकार से बेहतर कोई नहीं समझता, और उस मुताबिक उस रिश्ते से हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे, भारत में इस समय लोग क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या है, और तमाम जो खबर नवीस हैं वो इस खबर को अपने तरीके से किस तरीके से देख रहे हैं। रजा रिजवी साहब। देखिए, भारत में मनीष वाजपेयी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के लोग, देशवासी बहुत ही खुश हैं, और इसलिए भी खुश हैं कि पाकिस्तान बहुत दिनों से, क्या बहुत सालों से हमारे हिंदुस्तान की तरफ जो है आंख उठा के देख रहा था, और कोई ना कोई घटनाएं करके वो चला जाता था। कभी वो सरकलम करता था, कभी वो बम्बई में घुस आता था, और कभी जो है कई जगह जो है वो मिलिट्री छावनियों पे उसने हमला किया, उसके बाद उड़ी वाला हुआ। और आप देखिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने जो एक बात कही थी, वो बात बहुत ही मतलब मार्के की बात कही थी अपनी स्पीच में, कि साहब ये 18 सैनिकों की जो जान गई है, इनकी जो शहादत हुई है, इसका खून हम जो है वो बर्बाद नहीं होने देंगे जी। तो ये जो उन्होंने कहा था, तो इससे ये बिल्कुल लग गया था कि प्रधानमंत्री अब जो है वो चाहते हैं कि कुछ न कुछ हम अपनी तरफ से करके दिखाएं,
और लाइव डिबेट में बहुत तरीके से मैसेज उठा कि साहब प्रधानमंत्री को कुछ करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने बहुत सराहनीय काम किया और करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया है जी, आप समझिए उसी के अंदर ये फौजें घुस के गई हैं और घुस के जाके उन्होंने जो काम किया है, कम से कम 30 वहां के जो है हमारे दुश्मन जो है उनको मारा गया है। तो पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है। और पूरे हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान ने कोई गलत काम नहीं किया है। इसलिए गलत काम नहीं किया है कि आप बॉर्डर के पास आतंकवादियों को रख के ट्रेनिंग दे रहे हैं, रजा रिजवी साहब को तैयार कर रहे हैं, इसलिए तैयार कर रजा रिजवी साहब हिंदुस्तान पे जो है हमला कर रहे हैं। रजा रिजवी साहब तो माफी हिंदुस्तान चाहूंगा, के हिंदुस्तानी फौजी ने जी माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। मुझे लगता है कि अब हम लोग सियासत की भाषा नहीं बोलते हैं, हम लोग राजनीति की भाषा नहीं बोलते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या होता है, पहली बात तो ये है। ये जो सियासी भाषा है इससे हमें परहेज है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को परहेज होगा। हम उसको गुलाम कश्मीर कहते हैं और यही शब्द हमें अब आगे देना पड़ेगा। हमें अपने जहन से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर शब्द निकालना होगा, क्योंकि जो कश्मीर हमारा है, हमारी सेना वहां पर गई है, तो हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है। वो जो गलत फैसलों से अगर कश्मीर उनके पास में है तो हमें उसको वापस लेना है। पहली बिल्कुल, तो गुलाम कश्मीर अब हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द को, पहली बात तो ये। बिल्कुल बिल्कुल कोई उल्लंघन नहीं किया है। और दूसरी बात यहां पर जो अभी मैं कहने वाला हूं, इस वक्त अभी अभी बयान आया है और ये हम सीधे सवाल कर्नल सतवीर सिंह से करना चाहेंगे। अभी अभी डीजी मिलिट्री ऑपरेशन का बयान आया है, जरूरत पड़ी तो अगले कुछ घंटों में हम और हमले कर सकते हैं, कुछ और समय में हम और हमले कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सतवीर सिंह जी भारत सेना के बारे में? सुरक्षा के बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जिनको की चर्चा में नहीं लाया जाता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अपना आकलन क्या है? आप क्या सोचते हैं इस वक्त भारतीय सेना को लेकर, हिंदुस्तान की पोजीशन को लेकर? रिटायर्ड कर्नल सतवीर सिंह जी कहिए। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि भारतवर्ष की जो सेनाएं हैं बहुत पेशेवर सेनाएं हैं, हम प्रोफेशनल आर्मी हैं और जो भी वाजिब कार्रवाई हमें करनी है जी, उसको हम जरूर करेंगे। अभी ये मानगी मात्र है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की है वो हमने बिल्कुल जो सीमा रेखा है उसके पास के 3 किलोमीटर के जो कैंप थे उनको नष्ट किया है जी। इसके अलावा भी जो गुलाम कश्मीर में जो आपने शब्द दिया है, इस गुलाम कश्मीर में जहां कहीं पर भी उनके अड्डे होंगे उसको हम नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं और वो क्षमता को हम बिल्कुल कारगर तरीके से उसको हम जमीन पर उतारेंगे। उनके सभी कैंपों को नष्ट करने की हैसियत रखते हैं और कुछ घंटे क्या कुछ दिनों में हम चाहेंगे कि पूरा जो कश्मीर है वो अखंड हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। उसके जो एलओसी है वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है जी, उस एलसी को पूरा समाप्त करने की बिल्कुल हमें कोशिश करनी चाहिए जी। और इसमें पूरा देश साथ है हमारे, क्योंकि हमारे जो पूर्व रक्षा मंत्री मनी मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री करेंगे हम उनके साथ हैं, उनको भरोसा दिया है। और वही अकेले नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं, हमारे जितने भी दल हैं, वो सब सेना की इस कार्रवाई के साथ हैं और पूरा देश एक इकट्ठा खड़ा हुआ है चट्टान की तरह सेना के पीछे। इसलिए जो सेना बहादुर सेना है हमारी देश की, ठीक बात। वो कोई भी जो हमें टास्क मिलेगा, जो भी बताया जाएगा, उसको हम भरपूर बहुत सारी बातें ये भी है और ये भी हम कहेंगे न्यूक्लियर कर्नल सतवीर सिंह जी, छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन 2-3 बातें बड़ी अहम है। एक तो ये कि अभी अभी सर्वदलीय बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है, तो हम कोशिश करेंगे तमाम उन नेताओं के बयान हम आपको सुनवाएं जो कि उस बैठक में मौजूद थे। और उसके साथ ही साथ 2004 में पाकिस्तान के साथ में एक एग्रीमेंट कह सकते हैं, कि एक समझौता कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर आप परेशान मत होइए, यानी कि उनको मिलिट्री एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो कि हमें करना चाहिए, जो कि समझौते में है कि पाकिस्तान की जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं होगा। और अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन का उपयोग होता है तो हम एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर खड़े होकर एक लिमिटेड एक्शन करेंगे, सर्जिकल एक्शन करेंगे, जिसमें कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस बात की जानकारी पाकिस्तान को पहले ही दी जा चुकी है।
तो उसके बाद क्या वाकई पाकिस्तान बौखला रहा है, क्या वाकई वो कुछ कार्रवाई कर सकता है, इसको लेकर भी हम चर्चा करें। बात हम कर रहे हैं जिस तरीके से भारत की सेना ने शौर्य का परिचय दिया और जो जिन कैंप्स पर हमला किया गया, जिन कैंप्स को नष्ट किया गया, हम आपको बता दें भारत ने एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ जो भिम्बेर, हॉट स्प्रिंग, केल और लिपा सेक्टर में हमला किया है। तो ये वो नाम है जहां पर हमला हुआ है और साथ ही साथ भारत ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो जनवरी 2004 में एक समझौता हुआ था उस पर पाकिस्तान कायम रहे और ये भी हम अपेक्षा करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी हमें कोऑपरेट करेगी। लेकिन हां, दूसरी बात यह है कि जो बयान अभी कुछ देर पहले आया पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ने इसको अपने ऊपर हमला माना है। यहीं पर एक बड़ा अंतर है। भारत यह कह रहा है कि 2004 में जो समझौता था उस हिसाब से हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है कुछ खास जगहों पर, चुनिंदा जगहों पर जहां पर आतंकी ठिकाने बने हुए थे। यह किसी भी तरीके से पाकिस्तान पर हमला नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन अगर कुछ गलत करता है पाकिस्तान तो फिर नतीजे भी भुगतना होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कर्नल सतवीर सिंह, रजा रिजवी और जगदम्बिका पाल। पाल साहब, बहुत सारी बातें साफ हैं, कुछ चीजों को लेकर हमें अब आगे की तरफ देखना पड़ेगा कि आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या पाकिस्तान की तरफ से और क्या हिंदुस्तान की तरफ से। डीजीएमओ का बयान अभी अभी आया है कि भाई हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं, सारे दल आपके साथ में हैं। यहां से स्थिति किस तरफ जाती हुई आप देख रहे हैं, जगदम्बिका पाल? देखिए, एक तो ये साफ है कि जिस तरीके से उरी की घटना हुई और सभी राजनीतिक दल हो या देश की जनता हो, उनकी सारी भावनाएं मोदी जी की सरकार से थी, सरकार से अपेक्षाएं थी। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कार्रवाई, लगातार जिस तरह से हमारे इस सीमा के अंतर्गत आतंकवाद की कार्रवाई करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए कर रहा था, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और कार्रवाई करने के बाद जिस तरह से मुलायम सिंह यादव से लेकर के सभी दलों के नेताओं के बयान आ रहे हैं, इससे साफ है कि आज जो हमारे फौज के लोग हैं उनके केवल हौसले बुलंद नहीं हैं, बहादुर और साहस तो ही हैं, उन्हें यह भी लग रहा कि पूरा देश उनकी इस कार्रवाई से उनके साथ चट्टान की तरह से खड़ा है। दूसरी बात, मैं मनीष भाई एक बात कहना चाहता हूं कि उरी के पहले भी बहुत घटनाएं पिछले कुछ वर्षों से हुई है। पठानकोट हो, पठानकोट के पहले पिछली सरकार में जिस तरह से सर कलम किए गए, या जिस तरह से वो लगातार घुसपैठ करके हमारी सीमाओं में आकर के हमारे कैंपों पे हमला करना या हमारे सोते हुए सिपाहियों की हत्या करना। लेकिन आज जिस तरह से एक बात स्पष्ट हो गई कि अभी उरी की घटना के बाद जो कल कार्रवाई हुई सर्जिकल स्ट्राइक, तो आज कम से कम डीजीओएम का बयान, क्या कभी इसके पहले कभी किसी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन मिलिट्री का आता था? इससे साफ है कि मोदी जी की सरकार ने एक फ्रीडम दे दी आर्मी को कि आज उस स्ट्रेटेजिकल या सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमारी सेनाएं एकदम स्वतंत्र हैं। जिस तरह की कार्रवाई कल की है, अब अगर वो पाकिस्तान में इस तरह से टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, 3 किलोमीटर के अंदर भी अभी बहुत से कैंप हैं जिसकी जानकारी हम डोजियर के माध्यम से कई बार दिया। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने बुरहान बानी को तो शहीद कह दिया, उरी के ऊपर हुए हमले की निंदा नहीं की। अब आज पाकिस्तान को चिंता हो रही कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, आज उनको इस बात का दुख हो रहा है। तो उनको दुख होना चाहिए था जब उरी पे भी हमला हुआ था। अगर एक जिम्मेदार हुकूमत होती या हमारे पड़ोसी देश की तरह से होती, वहां आतंकवाद की घटना होती है, हम निंदा करते हैं, तो हमारे यहाँ जिस तरह से फौज पे आतंकवाद की घटना हुई उसकी कब्जे यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे करना चाहिए। तो इससे साफ है कि आज हमारी पॉलिटिकल बासेज या हुकूमत ने इस देश के अब किसी चीज से समझौता करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और जिस तरह से अभी तक आतंकवाद का दंश हम झेल रहे थे, अब उसको पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी और जिसकी कीमत कल चुकाई है। और अगर पाकिस्तान की सरकार अब भी आंख नहीं खुलती है कि वो जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा या ये जो सड़क पे घूम रहे हैं हाफिज सईद से लेकर के अजहर मसूद तक, इनको जब तक जेल के सलाखों में करके और 26/11 से लेकर के इस देश में जितनी घटनाएं हुई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो पूरे दुनिया से तो अलग थलग पाकिस्तान हो ही रहा है। आज आप देख रहे हैं सार्क का सम्मेलन स्थगित हो गया, इससे साफ नहीं हुआ कि पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। आज पाकिस्तान साथ न सार्क देश का कोई है न अमेरिका है, यहाँ तक कि चाइना ने भी उनको साफ मना कर दिया।
तो आज तो पाकिस्तान को अब एहसास बहुत सही, हो रहा होगा बड़ी अहम कि बात है, जिसको बड़ी हमने अहम बात पाला, है, जो बड़ी अहम नासूर बात बंदे है थे। जगदम्बिका पाल जी, बड़ी अहम बात है। राजनीतिक तौर पर अलग थलग जो कि कोशिश भारत की थी, और कोशिश क्या थी बल्कि उसको मात देने की जो एक रणनीतिक पहल कह सकते हैं, उसमें भारत कामयाब हुआ। और उसके बाद में अब जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन कुछ बातें अहम हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 3 बातें अपने भाषण में कही थी कोझिकोड में। पहली बात तो यह कि आतंकियों के लिखे हुए भाषण को पढ़ने वाले से बात नहीं की जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा था कि अगर 1000 साल तक आप भारत से लड़ना की कोशिश करना चाहते हैं तो हमें यह चुनौती स्वीकार है। और तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही हुई थी, और वो ये था कि खास तौर से जो आपने हमें कहा है कि आप हमसे अगर चुनौती हमें दे रहे हैं तो हम ये चुनौती स्वीकार, और बात हम कर रहे हैं कि हाँ आपकी बार आर या पार। ये रोज रोज का रोना भी अब सहा नहीं जाता, वाकई ये सच है। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं कोई आया और उसने छद्म युद्ध में करते हुए, या यूं कहें कि तमाम ऐसी नापाक कार्रवाई चल रही थी, और मुझे लगता है कि अब इस पर विराम जरूर लगेगा। जो इस वक्त खबर आ रही है उसके मुताबिक जो सीमावर्ती इलाके हैं उन सभी को खाली कराया गया है। साथ ही साथ वहां पर डॉक्टर नर्स को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। अस्पतालों में जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं उनको खाली करा लिया गया है ताकि किसी इमरजेंसी की हालत में उनका इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही साथ स्कूलों को बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक अंदेशा है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा कर सकता है जिसके लिए कम से कम हमें तैयार रहना हो। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल सतवीर सिंह हैं, रजा रिजवी साहब हैं, जगदम्बिका पाल साहब हैं हमारे साथ मौजूद। कर्नल सतवीर सिंह, जब एक हमारे पास साफ तौर पर एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है कि पाकिस्तान की जमीन का उपयोग भारत विरोधी कामों के लिए नहीं होगा, एक बात, और दूसरी बात अगर ऐसा होता है तो हम इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि हम चुने हुए स्थानों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन, या एक कहते हैं कि चुने हुए स्थान पर हमला करके उनको समाप्त कर सकते हैं, और कदापि इसको पाकिस्तान पर हमला ना माना जाए। बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि हमला पाकिस्तान पर है। आगे क्या आशंकाएं बढ़ती हैं आपकी? और भारत की तरफ से साफ तौर पर सीमावर्ती जो इलाके हैं उनको खाली करवाया गया है और वहां कई एहतियातन कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कर्नल सतवीर, क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई है, वो जो बुनियाद थी वो झूठ के बेस पे है। इसने कभी भी कोई भी समझौता का पालन नहीं किया और हमेशा भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर के उस हिस्से को दबा के रखा हुआ है जो सन 48 में कब्जा किया था। जब भी कोई बात आती है समझौते की तो आगे बढ़ता है, उसके बाद मुकर जाता है। पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। ये कई बार हमारे देश के नेताओं ने भी ये बात कही है। ठीक है, पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी ने कई बार कहा है। रजा रिजवी साहब, अगर आजकल के मौके पर आज जिस तरह के हालात हैं उसमें आगे बढ़ना चाहिए, कश्मीर को पूरा खाली कराना चाहिए। और जो एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है। माफ करिएगा कर्नल सतवीर, मैं आपको रोक रहा हूं। दर्शक थोड़ा प्राथमिकता पर हम रखते हैं अपने इस कार्यक्रम में। नवीन तिवारी है लखनऊ से। नवीन जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, आज भारत के सभी लोगों को देश की एकता अखंडता के लिए देश के दुश्मनों को एक चुटता का संदेश जरूर देना होगा। हम कमजोर नहीं है, हम दुश्मन को आतंकवाद का जवाब देना जानते हैं, पर हमारे पूर्वजों ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। हम उन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर भारत को खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। पर आज हम विवश है कि जो हम दुश्मनों को जवाब देने के लिए आज हम विवश है कि जो हमको आग दिखाएगा उसकी हम आंख निकालने का पूरा रखते हैं। जी, मुझे आपके माध्यम से इतना कहना है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नवीन तिवारी जी। रजा रिजवी साहब, पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगे और भारत सरकार के अगले अपने कदमों को लेकर क्या कहेंगे? जी, देखिए, इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं
उन्होंने बहुत अच्छा एक संदेश दिया है। सबसे अच्छा संदेश तो उन्होंने ये दिया है जी। कि साहब जो आतंकवादी सेंटर थे उन पर हमला करके ये बता दिया कि हो सकता है जो सेंटर बन रहे थे फिर हिंदुस्तान पे हमला करते। जी। तो प्रधानमंत्री ने ये बता दिया कि तुम्हारे सेंटर हैं, इस पर हम हमला कर सकते हैं, और हमला करके दिखा दिया। तो एक तो वो उन्होंने ब्रेक किया कि जो आतंकवादी के हौसले थे वो हौसले प्रधानमंत्री जी ने पस्त किए। दूसरे उन्होंने ये दिखाया कि भाई हम जो है कितना सहेंगे, हम जो है सहते सहते थक चुके हैं, हम जो है तुम पर हमला भी कर सकते हैं। और देश में ये मैसेज जा रहा है, एक संदेश जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी दबने वाले नहीं हैं। अगर जो है वो अगर कोई हमला करता है, हमारे लोग मरते हैं, हमारे जो है देशवासी, हमारे जो है रक्षक मरते हैं, तो हम उसका बदला जरूर लेंगे। आज उन माओ से पूछिए, पूरा हिसाब किताब चुकाया जाएगा। जो सैनिक हताहत हुए और जो मरे, रिजवी साहब, पूरा हिसाब किताब चुकाया जाएगा, पूरा हिसाब किताब चुकाया जाएगा। जगदम्बिका पाल, आपसे निश्चित तौर पर हम ये जानना चाहेंगे, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि कई फ्रंट पर एक साथ काम चल रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर भी काम चल रहा है, सेना लगातार सतर्क है, सीमावर्ती इलाके खाली करवाए गए हैं, तमाम लोगों की छुट्टियां वहां पर रद्द की गई हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद करवाए गए हैं। आमतौर पर यह धारणा जाती है कि कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी हो सकता है कि हमको अपेक्षा ना हो, लेकिन वो हो जाए। एक तरफ तो ये सारे दलों की बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में तमाम दल सरकार के साथ में हैं, देश पूरा एक है। आगे स्थितियों को आप किस तरह से देख रहे हैं जगदम्बिका पाल? देखिए, उससे हम साफ देख रहे हैं कि हुकूमत बनने के बाद मोदी जी ने अपने शपथ में नवाजा, जिस तरह से उनके जन्मदिन में गए, हमने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। और जब जब हमने कोशिश की कि भारत पाकिस्तान में एक मित्रता हो, एक पड़ोसी का रिश्ता हो, तो तब चाहे पाकिस्तान की फौज हो, आईएसआई हो और आतंकवाद, ये जो तीनों का नेक्सस है, उसके सामने जो कि पाकिस्तान की हुकूमत लाचार है, उन्होंने कभी भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने दी। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो सहनशीलता हमारी है, कि आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस में भी, इसीलिए सुषमा स्वराज जी ने एक साफ कर दिया जो बात आप कह रहे हैं कि ये कश्मीर हमारा है, कश्मीर रहेगा और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। दूसरी बात साफ ये है कि अब जब हमने एक बार कार्रवाई शुरू कर दी है, तो कार्रवाई हम पाकिस्तान को केवल ये नहीं कि हम पाकिस्तान जो आज टेररिस्ट कैंप है उसको तो हम नष्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को जो हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, शायद अब उस श्रेणी में भी नहीं रखेंगे। जिसको हमने सिंध नदी के साथ जो समझौता किया था कि जो आज हमारी चिनाब की, झेलम की सारी पानी से आज पाकिस्तान है, उस पर भी करेंगे, सैंक्शन की बात भी करेंगे। पूरी दुनिया के लोगों के साथ जिस तरीके से उसको है, तो उसको सबक मिलेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान समझने के लिए तैयार नहीं है, तो अब एक आपने देखा कि एक घटना हुई, दूसरी घटना हुई, जिस तरह से उन्होंने पठानकोट में भी कहा कि कोई सबूत नहीं है, ये आर्टिकुलेटेड हमला, मतलब उन्होंने इसको भारत के द्वारा ही, हम अपने भारत में पठानकोट और उरी जैसे, क्या हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं जगदम्बिका पाल, क्या हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं? आमतौर पर हम देखते हैं जब गंगा या जमुना में पानी का प्रवाह तेज होता है तो पुरानी गंदगी सब बह जाती है। गंगा या जमुना नहा धो के तैयार हमें दिखती है, साफ और स्वच्छ दिखती है। क्या हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि इतने दिनों से लगातार जो भारत झेलता रहा है, इन तमाम शहीदों की कुर्बानी का बदला हम एक एक करके लेंगे? एक एक करके मतलब हाँ, वाकई हमें चैन आएगा? हम इस बात की उम्मीद करें क्या? देखिए, उरी की घटना हुई, उरी की घटना के बाद अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि हमारे कुछ जिम्मेदार पार्टियों के प्रवक्ता तक कहने लगे कि कहाँ गया मोदी जी का 56 इंच का सीना, किस तरह से प्रोवोक किया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी उस प्रोवोक होकर के उस पर किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको कुछ कार्रवाई करना था, हमारी हुकूमत को, हमारी फौज को करना था। फौज ने भी, डीजीओएम ने भी स्पष्ट कर दिया था कि हम इसका बदला लेंगे। तो अब स्वाभाविक है कि हम किसी का जवाब नहीं देना चाहते। आज पाकिस्तान को एहसास हो गया होगा कि मोदी जी का 56 इंच से भी बड़ा सीना है, क्योंकि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक में जो नुकसान हुआ, जिसको पाकिस्तान अपने ऊपर हमला मान रहा है, जबकि 2004 के आपने एग्रीमेंट का एक तरह से उल्लेख किया है कि भाई अगर हमारी किसी देश में, अगर हमारे देश के खिलाफ
कोई इस तरह की गतिविधियां चलाई जाएंगी तो जैसे शरीर में अगर नासूर हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, तो उसको हम सर्जरी करके उसका ऑपरेशन करते हैं। तो उसी तरह से हमारा सर्जिकल स्ट्राइक भी है कि अगर नासूर बन गया तो उसको निकालना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको जान से खत्म करना चाह रहे हैं, सक्षम नहीं। तो बिल्कुल ठीक बात है, ऑपरेशन करके हम उस हिस्से को बाहर निकालना चाह रहे हैं, हम आपकी जान नहीं लेना चाह रहे हैं। अच्छे पड़ोसी होने का हमने लगातार परिचय दिया है, लेकिन आपके अगर कैंसर है तो अब हम उसका खुद ही ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि बीमार आदमी खुद कभी ऑपरेशन नहीं कर सकता है, उसको डॉक्टर की जरूरत होती है। और हिंदुस्तान आज इस डॉक्टर की भूमिका में है। पाकिस्तान में जो कैंसर है उस कैंसर को हम ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। दर्द होगा उसको, लेकिन हाँ, उसके जीवित होने की उम्मीद बढ़ सकती है अगर पाकिस्तान ने भारत का साथ दिया कि हाँ आप ऐसा करें, तो ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद है, अमित शुक्ला है लखनऊ से। अमित जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की जो घटना हुई है ये सारे भारतवासियों के लिए बहुत ही उत्साह का काम हुआ है। हमारी सेना के ऊपर हम लोगों को, हम आम नागरिकों को बहुत ही गर्व है। और उसके साथ मैं एक बात और भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठनों के बारे में कहना चाहूंगा कि आज ये जो घटना हुई है तो उसका श्रेय हमारी सेना को जाता है, ना कि मोदी सरकार को। क्योंकि मोदी सरकार ने अगर कुछ किया होता तो पठानकोट हमले के बाद उरी की घटना न हुई होती। नहीं, अमित शुक्ला जी, मैं आपको यहाँ पर इसलिए रोकूंगा क्योंकि मामला सरकार का है, निर्णय राजनीतिक लिया जाता है और पॉलिटिकल विल पावर ही ये शो करती है कि आप किस तरीके से हमला करेंगे, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप खामोश रहेंगे। इसलिए इस वक्त आप चाहें न चाहें, राजनीतिक तौर पर आप विरोधी हो, विपक्षी हो, हर वो व्यक्ति जो भले ही मोदी की खुले तौर पर आलोचना करता रहा हो, लेकिन इस वक्त वो सरकार के साथ में है, नरेंद्र मोदी के साथ में है, क्योंकि सरकार पॉलिटिकल डिसीजन लेती है और ये डिसीजन बहुत बड़ा होता है। सरकार के लिए तमाम प्रतिबंध होते हैं, तमाम व्यापारिक रिश्ते होते हैं, तमाम अर्थव्यवस्था और अर्थनीति शामिल होती है। ये निर्णय यूं ही नहीं हुआ करते। इसलिए कृपया करके इस समय देश में हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान को चाहता है वो सरकार के साथ में है। बहुत शुक्रिया अमित शुक्ला जी आपका हमसे बात करने के लिए। रजा रिजवी साहब, जो दो लफ्ज मैंने अभी पहले बोले कि कोई बीमार इंसान जिसको कैंसर हो रखा है या जो जिसको फोड़ा हो गया हो, जिसका इलाज अब करवाना हो, ऑपरेशन ही जरूरी है, तो वो व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। और इस वक्त भारत एक डॉक्टर की भूमिका में है। मुझे लगता है पाकिस्तान की सरकार जो काम सालों से, दशकों से ना कर पा रही हो, मजबूरी के चलते, अपने अंदरूनी हालात के चलते, वो खुद पाकिस्तान की सरकार को भारत का साथ देना चाहिए। और जो काम वो नहीं कर पा रही वो काम भारत कर देगा। आप भी महफूज रहेंगे, आपकी सत्ता भी महफूज रहेगी और आप भी अच्छे तरीके से शासन कर पाएंगे। आप मिलिट्री के पिछलग्गू नहीं रहेंगे, आप तमाम आकाओं के आगे दरबार में सर नहीं झुकाएंगे। ये कम से कम पाकिस्तान सरकार को इस बात को समझना चाहिए और भारत की नीयत का, भारत की नीति का, भारत की इन तमाम चीजों के कार्रवाइयों का समर्थन करना चाहिए। रजा रिजवी। जी बिल्कुल मनीष भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। और ये पाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही और आप भी उसका समर्थन कर रहे हैं कि अगर शरीर में कोई कैंसर हो जाए, नासूर हो जाए, तो उसका इलाज जो है करके उसको अलग करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान जो है वो कैंसर और लाइलाज है, वहाँ आतंकवादी गतिविधियां इतनी ज्यादा हैं कि सरे शाम आदमी शहर के अंदर नहीं जा सकता। आप समझिए, कहीं ना कहीं बम दगते हैं, कहीं ना कहीं कत्लेआम होता है, आराम से पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकते हैं लोग। तो वहाँ के अंदरूनी हालात भी खराब हैं, आतंकवादी गतिविधियां सर उठा रही हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बेहतरीन नमूना पेश किया है, जो है पाकिस्तान पे हमला करा करके उनकी आतंकवादियों गतिविधियों पे हमला कराया है। अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान पे हमला नहीं है, उनके जो आतंकवादी जो है केंद्र हैं उस पर हमला करके नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया कि देखो, अगर आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में आके करेंगी तो हम इन आतंकवादी ठिकानों को नस्तनाबूद कर देंगे, हम इनको जो है कुचल देंगे। तो ये एक मैसेज बहुत शानदार दिया है और आतंकवादी जो हैं वो ये समझेंगे कि अब हमें हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखना है, हिंदुस्तान अब इसके लिए तैयार है हमारा सर कुचलने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, दर्शक एक मौजूद है, मनोज यादव है हमारे साथ में गाजीपुर से, हम उनसे बात कर लेते हैं। मनोज यादव जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप?
सर, आज मैं पूरे देश को, अपने सैनिकों को, सरकार को, सभी पार्टियों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा एक बड़ी कार्रवाई के लिए। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आज पूरा देश एक राय होकर एक समस्या पर बड़ा ही सकारात्मक पहलू पर बात कर रहा है, और जो पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया गया है उसका सभी लोगों का दिल से जो स्वागत किया जा रहा है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम भी जो कि आमने सामने के युद्ध में विश्वास नहीं रखते हैं, उसमें हमारे देश काफी पीछे चला जाता है। लेकिन ऐसी जो परिस्थितियां हैं जहां हम आमने सामने का युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां पर हमें ऐसी चीजें मिली, गतिविधि जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाला है, ऐसा नहीं है, वो हमारा हिस्सा है। हम अपने हिस्से में जाकर अपने देश की सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं। आज कल हमारा था, आज हमारे पास मान लो हमारे क्षेत्र अधिकार भी नहीं है, कल हमारे पास होगा। लेकिन आज हम आमने सामने युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत पीछे जा सकते हैं। ऐसी चीजों को हमें स्ट्रेटेजी बनाना होगा। 2 मिनट सर लेना चाहेंगे। हाँ, हमें इस तरफ लगी हुई है, सेना के साथ लगातार मीटिंग चल रही है, पॉलिटिकल भी डिसीजन भी हो रहे हैं और जो मिलिट्री डिसीजन है वो भी लगातार हो रहे हैं। कई फ्रंट पर एक साथ काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमसे बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप कर्नल सतवीर जी? हम आपसे जरूर जवाब लेना चाहेंगे कुछ मसलों को लेकर। हमें याद आता है क्वेटा का वो ऑपरेशन जिसमें ओसामा बिन लादेन को ढेर किया गया था, अमेरिका ने घुस के हमला किया था। वो पाकिस्तान पर हमला नहीं था, वो उसको एक आतंकवादी पकड़ना था, उसने उठा के उसको पकड़ा, उसको ले गया। ये पाकिस्तान पर हमला कहां हुआ? और ऐसे कई ओसामा बिन लादेन के वंशज पड़े हुए हैं जो कि लगातार भारत पर हमला कर रहे हैं, छद्म युद्ध कर रहे हैं। भारत उन्हीं को पकड़ना चाह रहा है, तो ये पाकिस्तान पर हमला कैसे हुआ? बहुत कह सकते हैं कि अच्छी खबर, खुश होने वाली खबर, शहीदों की शहादत का बदला लिया गया है। और खास तौर से इसलिए भी कहना बहुत जरूरी है कि सरकार ने जो वादा किया वो कम से कम फौरी तौर पर तुरंत उस वादे को पूरा किया गया है। और हाँ, स्टैंड बाय मोड पर सब कुछ चल रहा है इस समय, जैसा कि हम लगातार आपको खबर दे रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे हम एक फाइनल कमेंट जरूर लेना चाहेंगे। जगदम्बिका पाल जी, आप फाइनल कमेंट के तौर पर देश के तमाम नागरिकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस समय की जो भारत सरकार की पोजीशन है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। आज की घटना जो हुई है और जो भारत की फौज ने किया है, आज आपने देखा कि रोज आप डिबेट मनीष जी करते होंगे, तो जो भी दर्शक आपके इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं जी, इस डिबेट से, वो सवाल करते हैं जी। पहली बार आपने देखा, चाहे गाजीपुर के हों, चाहे नवीन तिवारी जी हों, चाहे लखनऊ के हों, सभी दर्शक आज मतलब फौज की बधाई दे रहे हैं। आज की कार्रवाई से उनका उत्साह बढ़ा है। लोग सरकार को है कि देश के सारी मतलब पार्टियां बधाई दे रही हैं। तो ये आज का दिन तो ऐसा है कि जो कभी कभी इस तरह के देश में ऐसा कोई आता है अवसर कि जब देश की सारी जनता, देश की फौज, देश का पत्रकार, साहित्यकार, देश का नौजवान, देश का किसान, मजदूर सब एक हों, जिसकी भावनाओं को प्रतिबिंबित किया आज के सभी आपके दर्शकों ने जो जुड़े हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो दर्शकों की आज प्रतिक्रियाएं हैं, ये हमारी फौज के उन सिपाहियों का और हौसला बुलंद करेंगी कि अगर पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आया अपनी आतंकवाद की घटनाओं से, तो भारत की फौज मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। और ये दिखा दिया कल कि अगर उन्होंने ईंट से दिया था तो हमने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। ये पूरी दुनिया को संदेश चला गया। ठीक है, रजा रिजवी साहब, बहुत संक्षेप में आपका कमेंट क्या है फाइनल? जी, देखिए ऐसा है कि पूरा देश जो है वो बहुत खुश है। जब जो है घटना पठानकोट में और उरी में हुई थी तो पूरे हिंदुस्तानियों का खून जो है सूख गया था, लेकिन आज की घटना होने के बाद पूरे हिंदुस्तानियों का खून जो है वो खौल रहा है। खुशी के मारे वो जोश मार रहा है कि हाँ, आज हिंदुस्तान की सरकार ने और हिंदुस्तान के जवानों ने कुछ करके दिखाया है। आज वो एक जज्बा लिए हुए हैं, तो बहुत खुशी का माहौल है। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान अब डरेगा और उसके आतंकवादी गतिविधियां रुकेंगी। हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो पाएंगी क्योंकि मुंहतोड़ और करारा जवाब इस देश ने दिया है। कर्नल सतवीर, क्या कहेंगे आप सेना के मनोबल को लेकर? कहना चाहूंगा जी, हमारी फौज ने जी, हम ये कहना चाहेंगे कि ये आतंकवाद पर हमला है। हम पहले भी आतंकवाद से लड़ रहे हैं जी। और अब
जो अंदर जाके जो सीमा रेखा है उसके भीतर जाके हमने आतंकवाद पर हमला किया है, पाकिस्तान को बड़ी बात, इसमें खुश बड़ी होना बात। चाहिए ये शब्द, वो भी आतंकवाद, ये शब्द बहुत बेहतर है कि ये आतंकवाद पर हमला है। मैं रोक रहा हूं क्योंकि वक्त अब नहीं है हमारे लिए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने के लिए। ये पाकिस्तान पर हमला नहीं है, ये आतंकवाद पर हमला है। उनके कैंपों को नष्ट किया है, ठीक बात, न कि हमने पाकिस्तान देश पर हमला किया है। ठीक बात है। यही बात सबको समझनी भी होगी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी यही बात समझनी होगी, खुद पाकिस्तान को भी यही बात समझनी होगी। आपका जो कैंसर है जिससे आप लाइलाज नहीं कर पा रहे हो, लाइलाज हो गया है, आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए भारत आपको ठीक कर रहा है। तो कृपया करके आप सहयोग करिए, अपने कैंसर को दूर करवाइए, आप एक उन्नत राष्ट्र बने। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते भारत ये धर्म निभा रहा है, आपको ठीक कर रहा है। ये आपके ऊपर हमला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर हमला है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। कर्नल सतवीर आपका भी बहुत शुक्रिया, रजा रिजवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जगदम्बिका पाल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट पर सारी चीजें हैं, स्टैंड बाई मोड पर हैं, अस्पताल रेडी हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद करवाए गए। इसके मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान है, पता नहीं कब क्या क्या करे, इसका तो कुछ भरोसा ही नहीं ना। दिक्कत तो यही सबसे बड़ी बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।